एनकाउंटर में मारे गए असद को अपराध की दुनिया का अतीक अहमद बनना था। यही वजह है कि अपने माफिया पिता के नक्शे कदम पर वो चलने की कोशिश करता था। ठीक उसी तरीके से प्लानिंग जैसे एक वक्त में अतीक अहमद करता था। यानी कोई भी प्लान इस तरीके से असद करता था जिसे अंजाम तक पहुंचाने में उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगे। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में वो चूक गया। क्यों चूका, आखिर क्यों उसकी प्लानिंग, उसकी साजिश सक्सेस नहीं रही, ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। असद ने जब से होश संभाला था उसका एक ही ख्वाब रहा, पिता की तरह बनना। प्रयागराज में इक्का जमाना और असद का नाम आते ही हर किसी का कांप जाना। उमेश पाल की हत्या करके वो यही रुतबा हासिल करना चाहता था। पिता, चाचा और गैंग के बाकी सदस्यों के सामने अपनी छवि को माफिया वाली दिखाना चाहता था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो खुद कटघरे में आ गया। अतीक और अशरफ के जेल में रहते हुए गैंग को जो आगे बढ़ा रहा था वो असद ही था। किसी भी काम के लिए असद ही पूरा प्लान तैयार करता था, प्लान को एग्जीक्यूट करता था, शूटर सिलेक्ट करता था। प्लान बनाने के साथ साथ असद गोली चलाने में एक्सपर्ट था। अतीक के कहने पर उसे जो काम मिला असद उसे मुकम्मल करने की हर कोशिश करता था, क्योंकि उसका ख्वाब प्रयागराज पर राज करने का था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में असद का यही प्लान फेल हो गया। उसने जो सोचा उसमें से कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने सेट करके रखा था। उमेश पाल की हत्या से पहले असद ने अपना फोन और एटीएम अपने करीबी अतीन को दे दिया था। प्लानिंग थी कि जब उमेश पाल का मर्डर किया जाएगा उस वक्त अतीन उसके एटीएम से कहीं दूर पैसे निकालेगा, मोबाइल को एक्टिव करेगा ताकि जांच के दौरान ये साबित हो कि मर्डर से असद का कोई नाता नहीं है। और अतीन ने ऐसा किया भी। लेकिन असद शायद ये नहीं जानता था कि एटीएम में लगे कैमरे सारा सच उगल देंगे। और ऐसा ही हुआ। एटीएम में लगे कैमरे में अतीन की तस्वीरें कैद हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में असद का नाम ना आए इसके लिए प्लान बी भी तैयार किया गया था। असद को मर्डर वाले दिन मंकी कैप दी गई और ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो ही असद मंकी कैप पहनकर कार से बाहर निकले। लेकिन गुस्से में असद बिना कैप के कार से बाहर निकल आया और सारा प्लान फेल हो गया। और इसी तरह असद एंड गैंग के सभी प्लान फेल होते गए और आखिर में असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। IS-227 एक लिस्ट हमने आप तक पहुंचाई थी, जिस लिस्ट में अतीक के 121 गुर्गे हैं जो कि STF के रडार पे हैं। अब उन्हीं 2 गुर्गों में से उनके घर पे छापेमारी हुई है जिसमें शमशाद और मुमताज नाम आ रहा है सामने। कौशाम्बी के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गाँव में छापेमारी की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस इसलिए दबिश दे रही है ताकि पूरे नेटवर्क को, पूरे नेक्सस को खत्म किया जा सके। और ये 121 की जो लिस्ट है उसे अपडेट भी किया जाना है। लेकिन अभी इसमें जितने चेहरे हैं उनके घर पे ना सिर्फ छापेमारी बल्कि कई जगहों पे शिकंजा कस चुका है, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो इस वक्त हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि अब भी कौशाम्बी के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गाँवों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। और ये छापेमारी इसलिए की गई ताकि वक्त रहते वो चेहरे सामने आ सके, या अगर वो किसी भी ऐसे शख्स को मदद पहुंचा रहे हैं जिसमें पूरा अशरफ का खानदान अभी फरार चल रहा है, इसके अलावा और भी कई फरार चल रहे हैं, तो कहीं ये मदद नहीं पहुंचा रहे, ये